सो गाइस फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, चाहे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है या ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये करना ही है, ये करके आपके पास रखना है। ओके, बहुत सारे फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर में आपको एक्नॉलेजमेंट दिया गया है स्टैम्प साइन मार के, तो चलेगा, नो इशू, ठीक है। बट फिर भी आप ये डाउनलोड करके रख लेना। और जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, बेचारों को तो स्टैम्प और साइन भी नहीं मिला है, तो वो टेंशन में, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है ऑनलाइन पोर्टल से। ऑफलाइन वाले भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, दोनों के लिए प्रक्रियाएं सेम है, ये जरूर आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये होम पेज पे आएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन पोर्टल होता है। वहां पर आप अपना ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो और लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद ये आपका पूरा प्रोफाइल दिखता है। इस प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैप प्रोसेस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बेसिकली यहां पर बहुत सारे डिग्री के ऑप्शन आते हैं। तो आपने जो भी डिग्री सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग किया होगा तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। या इंजीनियरिंग पे क्लिक करते ही आपका ये पूरा होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज लॉगिन करने में ऐसा दिखेगा, बहुत लोग का ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉग आउट कर देना है और जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, यहां पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके ब्राउजिंग डेटा क्लियर करना है, हिस्ट्री को क्लियर करना है और फिर से लॉगिन करना है। ये दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए जो दिख रहा है। और ये लैपटॉप पीसी पे ही होगा, मोबाइल पे नहीं होगा, ठीक है। लैपटॉप पीसी पे ही करना है। फ्रेंड वगैरह से भी आप करवा सकते हो, फ्रेंड वगैरह के लैपटॉप पीसी पे या साइबर कैफे में। तो ये लॉगिन कर लिया। ओके, लॉगिन आईडी करने के बाद ये दिखता है। हमें क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट वो बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा और हम लोग लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आएंगे। ये अपना लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो लेफ्ट साइड हम लोग कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 8 पे हम लोग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8। ओके, तो मैं वापस से काउंट करके दिखाता हूँ। ओके, वापस से मैं काउंट करके दिखाऊंगा, या होम से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 वाले ऑप्शन का नाम होगा एक्नॉलेजमेंट बाय वर्जन। क्या नाम होगा, एक्नॉलेजमेंट बाय वर्जन। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि भाई आपका एक्नॉलेजमेंट का वर्जन नंबर क्या है। आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। यहां पर ऑटोमेटिकली आएगा, यहां पर सिलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी नंबर आएगा सिलेक्ट करना है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आए, उससे मतलब नहीं, जो भी नंबर आए उसको ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया। दिस इज योर वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट। यहां पर लिखा हुआ देखो, यहां पर पढ़ेंगे आप जरा सा, ये देखो ACKNOWLEDGEMENT एक्नॉलेजमेंट। ये आपका पूरा एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है। ये वो प्रूफ है कि भाई आपका वेरिफिकेशन एकदम अच्छी प्रक्रिया से, अच्छी तरीके से हो चुका है। इट इज योर एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट, जिसमें आपके सारे डिटेल रहते हैं, फोटो से लेकर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सब चीज तक। बहुत लोग बोलेंगे सर मैंने साइन अपलोड किया, इधर क्यों नहीं आया। इधर नहीं आएगा। ओके, इधर नहीं आता है, मैं पहले बता देता हूँ, बहुत लोग का स्टूडेंट का कॉमन क्वेरी मुझे मालूम है। अब यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान से देखेंगे। आपने लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन क्या किया था वो लिखा हुआ है। ऑफिस वालों ने, मतलब जो एससी सेंटर के ऑफिसर है, उन्होंने कब वेरीफाई किया वो भी लिखा है। ऑनलाइन वेरीफाई करेगा तो भी उनका टाइम दिया रहेगा, ऑफलाइन अपने करवाया तो भी आपका यहाँ पर टाइम वगैरह सब दिया रहता है। सर ये मुझे चेक भी करना है, नहीं मैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सब लिख के आता है। इसी चीज को आपको प्रिंट मार के पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखना है और आप प्रिंट कर सकते हो, तो प्रिंट भी करा लेना है। एक पेज में प्रिंट होगा तो भी चलेगा, 2 पेज में प्रिंट होगा तो भी चलेगा। सर अभी यहां पर प्रिंट का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, अभी मैं ये स्मार्ट बोर्ड पे करा रहा हूं, तो ये लाइक बोलते ना स्क्रीन टच यूआई, तो इसमें काम नहीं होगा। बट जब आप बेसिकली क्या करोगे, आप बेसिकली जब मोबाइल, लैपटॉप या पीसी, लैपटॉप आप पीसी में आप करोगे ये, ओके, तो आपका ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ऑप्शन होता है कंट्रोल पी। तो जैसे आप कंट्रोल पी क्लिक करोगे, ये पूरा का पूरा जो आपका एक्नॉलेजमेंट है वो बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। पूरा का पूरा क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या करना है आपको, कंट्रोल पी इज अ शॉर्टकट फॉर प्रिंट। कंट्रोल पी इज अ शॉर्टकट फॉर प्रिंट। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिए, ठीक है। फिर आप जिससे भी प्रिंट करवाना है उसको पीडीएफ शेयर करके
प्रिंट करवा सकते हो। तो ये करवा के आपको रख लेना। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तो एडमिशन में क्या क्या लगने वाला है। जब आप अलॉटमेंट लेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, पॉइंट नंबर 1। सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपने यहाँ पर अपलोड किए, 7 डॉक्यूमेंट बच्चे ने अपलोड किया, 7 के साथ ओरिजिनल लगेगा और उसका, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका ओरिजिनल तो लगेगा ही लगेगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके साथ उसका 2 से 3 का सेट ऑफ जेरॉक्स भी लगने वाला है। तो मैंने क्या बोला पहले, एप्लीकेशन फॉर्म बोला, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने बोले, फिर अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा कैप राउंड के बाद, फिर आपको लगेगा एक्नॉलेजमेंट लेटर। अब वो टाइम पे आप बोलोगे सर ये तो मुझे मालूम ही नहीं है एक्नॉलेजमेंट लेटर होता क्या है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट लेटर, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट लोग मांग रहे हैं, सर मैं कहां से लाऊं? तो ये जो हम कर रहे हैं इसी को हम लोग एक्नॉलेजमेंट लेटर या एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट बोलते हैं, या वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट बोलते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन होने का सबूत, प्रूफ, ओके, दैट इज योर प्रूफ। और जो फिजिकल वाले हैं उनको स्टैम्प साइन ऑलरेडी मिला हुआ है, वो संभाल के रखना है, ये भी आप संभाल के रखिए। ऑनलाइन वाले आपके पास कोई स्टैम्प साइन करके नहीं मिला है तो यही वाला चीज आपको संभाल के रखना है। ये हम लोग कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं प्रिंट, कभी भी कर सकते हैं, बट करके अभी रख लो। ठीक है, तो यही चीज आपको बतानी थी, ये हम लोग ने बता दी। आपको कैसे करना है मैंने बता दिया, लैपटॉप पीसी में ही करना है, मोबाइल में नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल में बेसिकली दिखता है, मतलब आप जब मोबाइल लॉगिन करते हो तो लॉगआउट के बगल में एक टैब होता है ट्रिपल लाइन करके, उसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसमें नीचे दिखेगा 8वां ऑप्शन आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, बट वो प्रिंट नहीं कर पाओगे आप मोबाइल में, इसीलिए आपको लैपटॉप या पीसी में करना है। ये कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं अभी अभी करना है या ये चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन हमेशा रहेगा। ओके, आप कभी भी कर सकते हो, बट करके रख लो। और फ्रेंड वगैरह को भी बोल दो कि भाई कर लेने, तूने ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया या फिजिकल वेरिफिकेशन, ये करके रख लेना है। और फिजिकल वालों को, भाई बच्चों जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैम्प साइन मार के दिया गया रहेगा, वो एकदम संभाल के रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी संभाल के रखना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस।